समस्तस्य हिताहितम् मानञ्च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेद स उच्यते। ओम स्वरूपाय नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री धन्वन्तरये नमः। ओम नमो भारतम। ओम नमो भारतम। नमो भारतम के संतुलन उपचार में आज हम यहाँ देख रहे हैं, ये कर्ण पूरण की तैयारियां है। क्या है, कुछ भी हो गया, कुछ थोड़ी सी तकलीफ हुई तो इंजेक्शन, गोलियां, कैप्सूल, ये सब इमीडिएटली खाते हैं। इसमें एक नुकसान ये होता है कि इलाज कहीं है, मतलब जो रोग कहीं है और इलाज कहीं है, और पेट को सब सहना पड़ता है। विकार कान का हो, गोलियां पेट में ही लेनी है। विकार दिमाग का हो, पेट में ही गोलियां लेनी है। घुटने दुखते हैं, पेट में ही है। कुछ भी है तो पेट में, मधुमेह है पेट में है। तो ये पेट को इतना चार्ज करते करते पेट बिगड़ जाता है, तो और सब विकार ज़्यादा बढ़ते हैं। आयुर्वेद ने लोकल ट्रीटमेंट्स को ज़्यादा महत्व दिया है, ताकि लोकल ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो वहाँ ही रोग विसर्जन हो जाए, ताकि पेट में ज़्यादा दवा न खानी पड़े। और फिर भी पेट की दवाएं जो आयुर्वेद बनाता है वो तो सब ऐसी दवा है कि जिसको हम अन्न ही कह सकते हैं। और ये अन्न जो है वो पेट को तकलीफ नहीं देता, पेट को आनंद देता है। पेट की और शरीर की जो मांसपेशियाँ, सब पेशियाँ है, उनको आनंद होता है, क्योंकि वो आखिर अन्न के लिए तो सब करते हैं। एक इतनी सी छोटी जो कीड़ी है, ये भी ऐसे ऐसे करके कहाँ जाती है, किस लिए? अन्न के लिए। पूरा पेड़ पकड़ के ऊपर पत्ते पर जाके बैठना और वहाँ थोड़ा थोड़ा पत्ते को खाना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये रात दिन मेहनत में रहते हैं, और फिर भी पक्षी खा न जाए, ये सब डर तो रहता है इनको। अन्न का महत्व बहुत है, लेकिन वो अन्नांश चाहिए। केमिकल्स तो हम नहीं खाते ना, केमिकल कहाँ खाएंगे। बादाम जो है, यहाँ बादाम है, ये बादाम का तेल इस कर्णपूरण तेल में जाता है, इसलिए बादाम रखे है। ये बादाम है, कितना भी कड़क हो, या कोई कोकोनट हो, या गन्ने का टुकड़ा हो, या तो अखरोट हो, ये सब कड़क है। लेकिन कितना भी कड़क हो तो भी लोखंड के टुकड़े तो नहीं खा सकते। ये बात ध्यान में रखकर ये कर्णपूरण की आवश्यकता, या ये जो ऊर्ध्वगत पंचकर्म जो है, वो मैंने जैसे बात की कि जो ऊपर के रोग है उसके लिए ये इलाज है। पंचकर्म में क्या है, मुख्य पंच तत्वों की शुद्धि और दोष की निवृत्ति है। तो एक सबसे बड़ा वायु वात दोष जो है वो कान में स्थिर होता है। कान में देखिए कितनी सारी जगह है अंदर। ये कान ऐसे पतला बनता है और अंदर पूरी जगह है। जैसे शिमला मिर्च है, वो वात दोष की क्या है, महासभा का स्थान है। उसको पूरा बाहर से ऐसे करके और अंदर जगह बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी जो मिर्च है वो कैप्सिकम, और अंदर पूरा खालीपन। तो ये, और इसके अंदर भी ऐसे ग्रू रहते हैं, उसके अंदर भी हवा रहती है। तो ये कान जो है वो वात दोष का एक बहुत बड़ा स्थान है। जैसे जैसे बुढ़ापे में वात दोष शरीर में बढ़ेगा तो कान में भी बीमारियां शुरू हो जाती है। और कान की मेन बीमारी सुनना नहीं, सुनने में कम हो जाता है कान। और दूसरा, चलने फिरने में उसका बैलेंस भी जो लगता है हमें, या तो कहीं जब थोड़ी सी लंबा पाँव डालना हो, थोड़ा एक पाँव जरा लंबा और फुटपाथ पर पाँव डालना है, इसमें कितने लोग गिर पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बैलेंस चला जाता है, और नीचे उतरते समय बैलेंस चला जाता है। स्टेयरकेस चढ़ना हो, वहाँ बैलेंस चला जाता है, बैलेंस नहीं रहता। इतना ही नहीं, मैं तो ऐसे कहता हूँ कि जब शरीर का बैलेंस नहीं है तो मानसिक बैलेंस खो जाना साजिक है एकदम। वो तो हो ही सकता है। इसलिए ऐसे लोग हैं, वो कुछ भी अनप शनप बोल देते हैं, फिर सॉरी बोलना पड़ता है। तो ये सब बीमारियां
दूर करने के लिए ये कान के ऊपर इलाज ही एकमेव इलाज है। और मेरे ख्याल से तो मैंने बहुत बार लिखा है कि हम किसी को सुनते नहीं हैं, हमें बोलना है, हमें अपना ही सच है, मैं बड़ा हूँ, मुझे ज्ञान है, मैं कहता हूँ वो सच है, ये कहने की इतनी आतुरता है कि हम दूसरे का सुनते नहीं। और ये न के न प्रकारेण, नहीं तो ब्लैकमेलिंग करते, रोने लगते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन मेरी सुनो, मैं बोलता हूँ वही ठीक है। अरे चर्चा से कौन सा कंक्लूजन बाद में आएगा? एक स्टेटमेंट आप कर सकते हो कि चंद्र जो है वो भूमि से निकला है, लेकिन इसके लिए गुस्सा होके ब्लैकमेलिंग करने की क्या जरूरत है? तो एक बात है कि हम किसी का सुनते नहीं। ज्येष्ठ लोग जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, शिक्षक होते हैं, इनकी सिखाई हुई चीज भी हमारे कान पर पूरी जाती रही, सुनते नहीं। और इनका उनकी कोई सलाह होगी तो वो भी हम स्वीकारते नहीं, सुनते नहीं, आदर नहीं है, इनका अनादर करते हैं, समझते ही नहीं कि ये क्या आदमी कितना पढ़ा लिखा है। एक विद्यार्थी है 8वीं 9वीं 10वीं का, वो ये नहीं समझता कि हमारे शिक्षक ने और मेरे से 10 साल आगे पहले पढ़ा लिखा है और इसके जीवन के भी अनुभव है, और ऐसे भी वो स्टडी करके आता है। तो जो सिखा रहा है वो जरा ध्यान से सुनो। सुनने की आदत डालेंगे वो एक, तो मन पहले कान को सुनना ये कहेगा, तो बाद में कान का मैकेनिज्म है वो सुनेगा। जैसे माइक्रोफोन है, बड़े बहुत समय मैंने देखा है जगह जगह पर हम भी जाते हैं और लोग प्रवचन करते हैं या कोई सभा में, तो हेलो 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 टक टक करते रहते। ऐसे माइक को टक टक करना तो ठीक नहीं है, अंदर वो धक्के पहुंचते, और एकदम फूंक मारना भी अच्छा नहीं है। हेलो 1 2 3 4 1 2 यही करना चाहिए, लेकिन वो बात अलग है। तो ये कान के संबंधित है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जो माइक्रोफोन है, इसको नहीं चलता, वो सामने वाला बैलेंस करने वाला है, वो इधर कुछ करता है, फिर उसके भी दिमाग में आता है कि माइक्रोफोन का स्विच ऑन नहीं है, तो उसके ऊपर एक स्विच रहता है, उसको ऑन करते ही या पीछे रहता है, ऑन करते ही माइक्रोफोन चालू हो जाता है। कान का स्विच है मन ने नक्की किया तो कान सुनेगा, और मन ने नक्की नहीं किया तो कान नहीं सुनेगा। अपना ही सुनने वाले जो है, मेरा सच है, सुनने वाले के कान में दोष ज्यादा उत्पन्न होते हैं। ये मेरा विचार है। आयुर्वेद में ऐसे डायरेक्ट कुछ लिखा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, अनुभव की बात है। तो ये जो कान के विकार है उसको दूर करने के लिए हम अलग अलग इलाज करते हैं। पहले जमाने में और अभी प्रदेश में आज तक चालू है कुछ इलाज, और इसमें से ये एक इलाज ऐसी है कि ये बना लेते हैं और कान में ये इधर पकड़ते हैं, कान के होल में, और ये जो होल है इसके पास ये धुआं कर लेते हैं। अभी हम तो यहाँ करते हैं और ये इसका अनुभव बहुत अच्छा आता है। ये गोबर का, ड्राई गोबर हो या अंदर, मतलब गोबर का ही लेना अच्छा है। कर्पूर होगा तो ठीक है, वो भी नॉन इन्फेक्शियस काम करता है, ये बहुत अच्छा है। और इसके ऊपर फिर ये जो टेंडरनेस नाम का हमने स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है, या तो ये प्यूरीफायर है, तो ये धूप डालते हैं कुछ ऐसे तैयार, वो तो बहुत सारी वनस्पतियों का बनाया हुआ है और जो काम की है। तो ये कुछ नहीं मिला तो धूप तो है ही, तो ये ऐसे धूप ला के इसके ऊपर डाल के जो धुआं बहुत सारा निकलेगा, उस धुएं को यहाँ ऐसे, मतलब है वो जहाँ आदमी सोया है या बैठा है उसको पकड़ के ये कान में धुआं देते हैं। तो ये इलाज पहले आदिकाल से चलता था, आज भी करते रहते हैं। और दूसरा है ये वाउडिंग है। ये वाउडिंग जो है उसका भी धुआं जो है वो धूप के साथ दे सकते हैं। इसका धुआं, ये थोड़ा सा धूप ऐसे कान में दे सकते हैं। पहले, आज अभी जो प्रदेश में चालू है मैंने कहा, और पुरानी ये बहुत है, तो ये इस तरह से ये एक मोमबत्ती विशेष बनाई हुई है, और ये कपड़े के हिस्से भी बनती है। तो ये ऐसे कपड़े के ऊपर पूरा ये वैक्स लगा के इसको फोल्ड करके बनाते। और ये जो है एक मोमबत्ती, इसको ऐसे कान में रख के ऊपर से यहाँ अग्नि दे देते। तो ये नीचे कान में जो हीट प्रभाव है, धुआं है, उससे कान ठीक हो जाते हैं। जानकार चाहिए, किया हुआ चाहिए, एक बार प्रशिक्षण ले लिया है तो ये इलाज आसान भी है और कर भी सकते हैं। तो ये ऐसे इलाज है। इसके बाद हम बात करेंगे
दवाओं की और दूसरे इलाज की। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या इलाज हम अपने आप भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। कान में जो है वो मैल बैठ जाता है, कान में एक वैक्स जो निकलता है कान से, और धूली कण जाते हैं बाहर के, और कभी कभी खुजली आती है। ऐसे सब त्रास तो होते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे करते करते और कान में जो मल जमा हो जाता है वो कभी कभी वात विकार से कड़क हो जाता है, और वो यदि फूल गया और कड़क हुआ तो कान बहुत दुखने लगता है, और इसको साफ करना आवश्यक है। एक बात है, कभी भी किसी भी हालत में कान में पेंसिल, बॉल पेन या कोई क्लिप पिन जो होती है, ऐसी पिन या हेयर पिन, ये डालना नहीं चाहिए। एक तो साफ करने के लिए कान के डॉक्टर के पास जाइए, वो साफ करके देंगे कान को, तो दुखावा निकल जाएगा। अंदर से वो मैल है, वो नरम होके बाहर निकल आया तो निकल जाएगा। और नहीं तो एक बात है कि पेंसिल कहीं लग जाएगी बात करते करते उसकी, ये सब गलत है। और नोक नहीं है जिसको लेड टूट गया है, ऐसी पेंसिल तो शरीर के नज़दीक भी नहीं लाना, क्योंकि वो लकड़ी के छोटे छोटे जो तुसे होते हैं वो कहीं कान में चले गए या कहीं उंगली में तो भी तकलीफ देते हैं। एक बात उसके लिए पहले हम लोग घरेलू करते थे और आज भी कर सकते हैं और करते हैं कि इस तरह से एक समुद्र फेन, मतलब ये सॉल्ट है एक प्रकार का, और ये समुद्र से जो जमता है वहाँ मिलता है, सूखा मिल जाता है, वो बाजार में मिलता है। इसकी एकदम वस्त्र में पास हो ऐसी पाउडर करके, या इसे रेखापुरित बोलते हैं, इस तरह से भस्म जितना नहीं लेकिन एकदम पतली ऐसे पाउडर करके ये कान में थोड़ी सी, जो कान दुखता है उसमें डाल के, एक नींबू है उसको काट के उसका चम्मच में पहले रस ले लेना। कभी भी नींबू पकड़ के कान में मत डालिए, अंदर बीज पड़ जाएगा तो एक के दो लफड़े शुरू हो जाएंगे। तो ये नींबू से, जो चम्मच से वो नींबू रस डाल दीजिए, कुछ नहीं होगा उससे। एक अच्छा है, वो जो है वो मल के साथ रिएक्ट होके वो सब उसको फिर बनता है, और वो फोम जो है वो मल को बाहर ले आता है। फिर कान धो देना और झपके मार के थोड़े से, और कान में पानी डाल के ऐसे ऐसे थोड़ा करके कान धो देंगे तो वो निकल जाएगा, उसको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भी डॉक्टर तो पिचकारी से भी धोते हैं। अब जो बात है वो कान में सतत डालने के लिए, रोज के इलाज के लिए, क्योंकि ऐसे बताया न कर्ण रोगा वातोत्थान अनुसंग्रह नौचै श्रुति निबाधिर्य सान्निध्यम कर्ण तर्पणात्। तो ये जो है श्लोक ये बताता है कि वातरोग संबंधी जितने भी है वो सब, वात दोष संबंधी वो कान के नष्ट होते हैं। और गर्दन अकड़ जाना, फिर दूसरा है उसकी, हमारा जबड़ा है, कभी कभी लोग हंसते हैं या बड़ी ये जो लेते हैं ना, एकदम यहाँ पर पकड़ लेता है, तो इस तरह से जो जबड़ा है वो लचीला नहीं रहता, उसके लिए भी काम आता है। और सबसे अधिक महत्व का है, श्रवण शक्ति जो है वो कर्ण पूरण से अच्छी बन जाती है। और ये कान की बीमारियां वो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये तकलीफें होती है। लेकिन एक बात है, दांत है, कान है, वो जब दुखता है तो फिर तो ब्रह्मांड याद आ जाता है, कहीं नींद नहीं आएगी, कुछ काम सूझेगा नहीं, तो इसको इलाज तो करना ही चाहिए। ये वातरोग प्रधान होने से सब तरह के कान की बीमारियां और कान का स्मृति का ये, इसके लिए। और कान, दूसरा मैंने जैसे पहले समझाया था, शरीर का बैलेंस वो भी कान के ऊपर है, कान में जो जल अंदर लिक्विड है उसके ऊपर है। तो ये सब वात दोष दूर करने के लिए एक तो तिल का तेल है, इसके साथ है बादाम का तेल, या तो फिर बादाम लेके कल करके तेल में उबालना है। हिरड़ा बेड़ा आंवला ये त्रिदोष नाशक है ही। हल्दी जो है वो इन्फेक्शन को दूर करती है, मंजिष्ठा है वो सब खून की शुद्धि करती है। और ये है आगाड़ा, ये जैसे भाद्रपद महीने में ये बहुत आता है बारिश के बाद और निकलता है, ये अच्छा है। ये अभी एकदम सूख गया है, पाने पत्ते बड़े नहीं, बड़े पाने पत्ते होते हैं। इसका ये पूर्ण पंचांग है, ये मूली है, बीच में लकड़ी है, ऊपर फ्लावरिंग हो रहा है, कहीं थोड़े बीज भी बन रहे हैं। तो इसका ये जो है
ये क्षार इसका वो लेकर के लेते हैं, या तो पंचांग जो है वो तेल में उबालते हैं। इस तरह से जो तेल तैयार हुआ उसका ये नाम है श्रुति। ये कान में रोज सोते समय या दोपहर को कान दुखता होगा तो दोपहर को आराम करके थोड़ा पड़े रहना और कान में डालना, खुद भी डाल सकते हैं। आंखों जैसा नहीं है, आंखों में दवा डालनी ये थोड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, नहीं तो दूसरा कोई डाल देता है। नाक में जो है वो भी खुद डाल सकते हैं, जब 2-2 बूंद डालने हैं, ड्रॉपर होगा अंदर डाल के। इतना ही है कि हम उसी के ऊपर सिर ऐसा रख के डालते हैं। तो ये जो है कान का, ये तो ये कान में अभी डाला, ये कान में आज डाला, ये कान में कल डाला, इस तरह रोज कान में डालते रहेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। कर्णपूरण नाम की जो थेरेपी करते हैं, जिनको कान की बीमारी ही है और कान के ऊपर इलाज ही करना है, तो मुख्य पंचकर्म जब हो गया विरेचन, बस्ती और नस्य तक, तो बाद में ये कर्णपूरण करते हैं। इसमें क्या है, ये कान की पूरी जो पाली है इसको बराबर हाथ से पकड़ के, अभी ये शुरू हो जाना है क्या, नहीं, उसके पहले इसको पूरा मसाज करना तेल से, फिर थोड़ा सा स्वेदन देना, और ये जो है ये सब पूरा एरिया ये खुला हो जाएगा उसके पोर्स, तो जब कान में तेल डालेंगे वह एब्सॉर्ब पूरा हो जाएगा। तो ये पूर्व तैयारी इसकी बहुत आसानी से और आराम से करनी है। जो पेशेंट होता है उसको आराम मिलना चाहिए, उसको ऐसे लगे वाह ये जो मसाज है वो बहुत डेलिकेट मसाज है। तो ये मसाज करके कान को तैयारी कर ली, फिर इसको सुलाया या ऐसे पकड़ के जो बीच में पाली है इधर तेल डालने का, वो ऐसे 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 करके कान में अंदर गिरेगा, और अंदर इसका भी टेम्परेचर जो है वो कहीं जल जाएगा ऐसा नहीं एकदम, लेकिन ठंडा नहीं तेल डालना है, गर्म थोड़ा सा ल्यूकवार्म करके तेल डालना, और पूरा भर जाएगा तो ऐसे ही पड़े रहने देना। फिर इसको जो है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा ये हाथ ऐसा रख के आहिस्ता आहिस्ता जस्ट ऐसे थोड़ा सा करते हैं, ताकि वो सर्कुलेशन अंदर कहीं रह गया होगा, मल होगा तो यहाँ पर भी वो चला जाता है। तो इस तरह से उसको थोड़ा मसाज हो गया, फिर इसको आहिस्ता इसको एक पात्र में उसका ये पूरा तेल निकाल लेते हैं, नहीं तो वो क्या होगा यहाँ से सब आएगा इधर उधर चला जाएगा। और जब तेल डालते हैं तो बाहर तेल निकलना है, वो जरूर उसके लिए देखना है। तो ये इसके साथ साथ ये दवाओं के साथ है, निर्गुंडी है, बेल पत्र है, ये अपामार्ग क्षार, तो जैसे मैंने अपामार्ग मतलब ये है, तो ये तो पहले ही बताया आपको। तो ये सब जो है उसके तेल और 1-2 प्रकार के तेल बनाते हैं, लेकिन ये एक यूनिवर्सल बनाया है इसके लिए, क्योंकि कान का ज़्यादा करके वात का ही प्रभाव है, इसको ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार के कर्णपूरण मतलब ये एक विधि होता है, और ये थेरेपिस्ट ही कर सकता है, आप खुद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बहुत सारा तेल डाल के इधर उधर दबाया और जोर से पंप किया, ये बहुत संभाल के पहले मसाज, फिर स्वेदन, फिर कर्णपूरण, फिर इसको आहिस्ता 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 तेल अंदर ऐसे थोड़ा 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 पंपिंग होगा ना, तो ये इस तरह से हो के जिस दिन कर्णपूरण किया है उस दिन बिल्कुल बिल्कुल बाहर नहीं जाना, हवा तो लगनी ही नहीं चाहिए, और जाना ही होगा और हवा चल रही है तो पूरा लपेट के कान को प्रोटेक्ट करना, जैसे धक्का भी नहीं लगना चाहिए। और इससे ज़्यादा केयर करनी है आवाज़ की। कई बड़े कॉन्सर्ट विंसर्ट में चले गए आजकल तो क्या जोर से कि आसमंद के 10 गांव तक ये आवाज़ फैलती है क्या, और वो सुनना तो गाँव वालों को है, वहाँ बैठ के अंदर शांति से सुने, भगवान का जो नाद है उसका आनंद ले तो वो अंदर उतरेगा और भगवान की कुछ कृपा होगी। बड़े लाउड स्पीकर लगा के सबको पूरी दुनिया को सुनाने में क्या मिलता है पता नहीं, लेकिन कान जिसके खराब है इसके लिए बहुत खराब है। इतना ही नहीं तो बच्चों के और इतर लोग जो है जिनके कान अच्छे हैं वो भी अच्छे कान को बीमारी लाने की, उसका कान का बिगाड़ करने के लिए ये सब साउंड कारण रीज़न बनता है। पोल्यूशन है, जगह जगह पर लोग खाली हॉर्न बजा के चलते रहते हैं, क्यों आवाज़ कर रहे, कान किसी का क्यों बिगाड़ना। और जैसे ही उम्र होती है तो कान बिगड़ते हैं, आजकल तो 30, 35, 40 में। और देखो आँख में चश्मा भी लगता है, कभी ऑपरेशन भी होता है, कान में मशीन लगता है, लेकिन फिर एक लिमिट तक उसका उपयोग होता है। तो ये जो है आवाज़ बड़ा है वो
सुनना नहीं और खुद बड़े आवाज में बोलना नहीं, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि ये नसें सब पूरी जो है वो तकलीफ देह हो जाती है। तो इस तरह ये कर्णपूरण है। इसमें एक बात ध्यान में लीजिए, धूप कीजिए या इलाज करवाइए दूसरा, ये ठीक है। रोज कर्णपूरण जो है, ये श्रुति तेल है, 2-2 बूंद आज ये कान में डाल के ऐसे सो गए हैं, बाद में आप इसको एक कॉटन का थोड़ा सा लेके रख दीजिए ताकि वो बिस्तर में न जाए, और फिर इस तरह सो के ये बाजू में दूसरे दिन डालिए, उसी दिन डालिए। दोपहर को विश्राम के समय ऐसे वामकुक्षी करते हैं तब राइट कान में डालिए और रात को लेफ्ट में डालिए। इस तरह से करते रहिए और सुनने का आनंद बहुत है। और भगवान कभी आपको आवाज देता है, संगीत है, वो भगवान का ही स्वरूप होता है। तो इसको अच्छा सुनने के लिए आपको ये आवश्यकता है, तो कान का संरक्षण कीजिए, बड़ा आवाज खुद मत कीजिए, सुनिए मत। कहीं पर लाउड स्पीकर हो, शादी वादी में तो सत्यानाश कर रहे हैं वो शादी का और वो पति पत्नी का, पूरा जीवन बिगड़ सकता है ये सब लाउड साउंड से, और क्या नाचना है गलत ढंग से। तो इसलिए कान की पूरी आप चिकित्सा खुद भी करते रहिए, और इसमें भी तकलीफ हो गई तो डॉक्टर कर्णपूरण करेंगे। इसमें से आप नहीं कर सकते कोई धूप दीप, तो वो भी करेंगे।